हमारे इंडिया में, भारत में इतने हाल ही फिलहाल दिनों में हार्ट अटैक क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है? पहले हार्ट अटैक की जो चीज होती थी, जो ज्यादा एज के जो लोग होते थे उनमें देखी जाती थी, लेकिन आज आपने जरूर सुना होगा आजकल कि 15 वर्ष के बच्चे को, 35 वर्ष के नौजवान को, कल जिम कर रहा था आज उसे हार्ट अटैक। ऐसी खबरें बहुत सारी आपने जरूर सुनी होगी। ये हार्ट अटैक इतना क्यों आता है? देखिए, हार्ट अटैक के कई सारे रीजन है, लेकिन आज एक ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, हमारी जो रसोई है ना, हमारे जो रसोई घर है, हर घर के रसोई घर में 3 सफेद जहर होते हैं, जिनको सफेद जहर बोला गया है और जिनको स्लो पॉइजन बोला गया है। देखिए, पॉइजन जहर कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा जहर जो हमारी जीभ पे रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा जहर जो खाने के बाद कुछ समय के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा जहर होता है जो आज हम खाते हैं, लेकिन 5 साल, 15 साल, 25 या 30 साल के बाद में उसका हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और यहाँ तक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर को हम स्लो पॉइजन बोलते हैं। देखिए, हमारी जो रसोई घर में 3 सफेद जहर होते हैं, जो आप खत्म तो नहीं कर सकते आज के जमाने में, लेकिन कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं। उनके अल्टरनेट आप अपना सकते हैं। वो सफेद जहर है, सबसे जो पहला है शुगर, सेकेंड है सॉल्ट, नमक, एंड थर्ड है रिफाइंड ऑयल। ये 3 सफेद जहर ऐसे जहर हैं जो आपके शरीर में स्लो पॉइजन का काम करते हैं। हाथों हाथों आपकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन हाँ, उस समय के बाद आपको 30 साल, 35 साल के बाद उनके साइड इफेक्ट देखने को आपको जरूर मिलेंगे। फिर आप को रिलेट नहीं कर पाओगे कि मैंने ये गलती की थी, ये चीज मैंने ज्यादा खाई थी, उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, लेकिन शुगर के बारे में, रिफाइंड ऑयल के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे जो मेन कारण है वो है सॉल्ट, नमक। देखिए, नमक, अगर किसी भी खाने में नमक नहीं हो तो अब वो खाना हमें अच्छा नहीं लगता है। हर व्यक्ति को नमक बहुत पसंद है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, खाने में पहले ही नमक ज्यादा होता है, लेकिन उनको एक आदत होती है, टेबल नमक का उपयोग करते हैं, ऊपर से नमक डालते हैं। देखिए, WHO की गाइडलाइन के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन का 4 से 5 ग्राम आप ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम है। अगर आइडियल की बात करें तो 2 से 3 ग्राम आइडियल आप सॉल्ट इंटेक कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन आज के जमाने में, भागदौड़ भरी जिंदगी में, एक व्यक्ति दिन में लगभग 8 से 10 ग्राम जो सॉल्ट है वो इंटेक करता है, खाने के द्वारा और बाहर के खाने में। देखिए, हमारा जो घर में जो खाना बनता है उसमें आइडियली हमारी दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है 2 से 5 ग्राम की सॉल्ट की, नमक की, वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बाहर से कोई खाना खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, ठीक है, बटर वगैरह है, और ब्रेड्स वगैरह है, और कई सारे मार्केट में जो वेपर्स वगैरह है, उसमें भरपूर मात्रा में नमक होता है, हद से ज्यादा नमक होता है। वो हम ज्यादा से ज्यादा बाहर की चीजें, पैकिंग जो चीजें होती है उसमें भरपूर मात्रा में नमक होता है। वो चीजें आजकल हम ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अगर हम एक वेपर का पैकेट खाते हैं तो 70% दिन की जो सॉल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन हम जब घर का खाना और खाएंगे तो 100% उस घर के खाने में हो जाती है, 70% और आ जाती है, तो दिन की 170% तक हम सॉल्ट इंटेक कर लेते हैं। देखिए, ये नमक अगर आप ज्यादा खाओगे तो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद आपको जरूर पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा नमक खाता है तो उनके कई सारे शरीर में साइन देखने को मिलते हैं, जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है उनको, धीरे धीरे उनको कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है, उनकी जो शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाती है, उनको ज्यादा प्यास लगती है, उनको खाना खाने के बाद गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला सा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने आज ज्यादा सॉल्ट खाया है, ज्यादा नमक का सेवन किया है। ये सारी चीजें अगर आपको खाना खाने के बाद आ रही है तो ओके। देखिए, ICMR के मुताबिक जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाता है तो फ्यूचर में उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि देखिए, ज्यादा नमक अगर आप खाओगे तो आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, पानी की जो मात्रा है वो आपके शरीर में बढ़ेगी। और देखिए, ज्यादा पानी अगर आपके शरीर में बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर आपको बढ़ेगा, जिससे आपको फ्यूचर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके शरीर में जब पानी की मात्रा जब बढ़ेगी तो आपका जो चेहरा है, आपके जो हाथ पैर हैं वो फूलने लगेंगे, उसमें सूजन आ जाएगी, पानी भर जाएगा, ओइडिमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको आपको ज्यादा अगर आप नमक खाओगे तो बार बार आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होगी, पेट आपका भरा भरा सा रहेगा, खाना पचेगा नहीं। ये सारी चीजें आपको ज्यादा नमक खाने की वजह से होती है। नमक सबसे मेन रीजन है हार्ट अटैक का आने वाले समय में। ओके। देखिए, अगर आप कहोगे कि भाई हम तो नमक कैसे कम कर सकते हैं, तो देखिए, नमक अगर आपको कम करना है तो जो आप घर का खाना खा रहे हैं वही खाना खाइए, और बाहर का अगर आप खाना पसंद कर रहे हैं तो हो सके तो आप ऐसी चीजें खाइए जिसमें सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा कम हो। जैसे भुने हुए चने आप खा सकते हैं, सबसे बेस्ट
तरीका है। अगर आप बाहर के स्नैक्स वगैरह खा रहे हो तो आप फल फ्रूट्स अपनी डाइट में ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रो वेजिटेबल ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स ले सकते हो। ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपके शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगी। अब कुछ लोगों के मन में है कि नमक क्या खाना ही नहीं चाहिए। देखिए, नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जिसमें जो सोडियम होता है वो हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसी की वजह से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, रिलैक्सेस होते हैं। हमारी ब्रेन में इम्पल्स का जो जनरेशन करता है वो सोडियम ही करता है। तो सोडियम ऐसा नहीं है कि आपको खाना ही नहीं है। सोडियम की रेगुलर जो मात्रा है वो आपके भोजन से पूरी हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। और भी अगर आप टेबल स्पून टेबल मतलब कि अगर आप टेबल सॉल्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पर आपको काला नमक आप उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि काला नमक में सोडियम नहीं होता है, लेकिन जो मार्केट में जो नमक होते हैं उसमें सोडियम जो होता है उसकी मात्रा में तुलना में कम होता है। ओके, अगर आप ज़्यादा नमक खा लिया जिस दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यायाम करने हैं। उस वजह से आपका जो पसीना निकलेगा उसके साथ आपका जो सोडियम है वो भी निकल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। देखिए, जो व्यक्ति कम पानी पीएगा उसके ब्लड जो है उसका जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पानी पियोगे तो आपके शरीर में सोडियम का जो रिटेंशन है वो कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का आउटपुट होगा। उस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के द्वारा सोडियम बाहर निकलता रहेगा। और एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा करोगे तो पसीना ज़्यादा निकलेगा, तो पसीने के साथ सोडियम का जो लॉस है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, सबसे जो मेन कारण है आज के इंडिया में हार्ट अटैक होने का वो है नमक। नमक आप कम कर दीजिए, आने वाले कुछ समय में आपको हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और होने की जो रिस्क है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।